नमस्कार दोस्तों, आपका स्वास्थ्य की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे, सह संस्थापक स्वास्थ्य। आज हम लोग वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। वास्तु क्या है, वास्तु का क्या इतिहास है और अच्छे वास्तु का क्या लक्षण है। यह जो वास्तु दोष है तो हम उसको कैसे शांत करें और इसके क्या कुछ टोटके हैं जो आप अपने घर में स्वयं वास्तु शांति के लिए कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वास्तु क्या है। वास्तु उसको कहते हैं जो किसी का निवास स्थान, घर, भूमि अथवा लोगों की बसाहट, जिसको कहते हैं टाउन प्लानिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं या सिटी प्लानिंग बोलते हैं, इसका नाम वास्तु है। इसका जो वर्णन मिलता है हमारे इतिहास में, वह अथर्ववेद में इसका वर्णन आया है, मत्स्य पुराण में इसका वर्णन आया है, अग्नि पुराण में इसका वर्णन आया है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आया है, विष्णु पुराण में इसका वर्णन आया है। अब मैं आपको कुछ अच्छे वास्तु जो शहर हैं या जो वास्तु के जो जगह हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण अभी आपका पिंक सिटी से नाम से जाने जाने वाला जयपुर है, जिसको विद्याधर भट्टाचार्य जी ने बनाया था। महाराज जय सिंह उनको बुलाया था, जब उनके दिमाग में जयपुर को बसाने की बात चली तो उन्होंने उनको बुलाया, आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि हम ऐसा नगर चाहते हैं जिस नगर में सभी सुखी हो, समृद्ध हो और सभी लोग अपने एक साथ घुल मिल के रहें। तो यह उन्होंने विद्याधर भट्टाचार्य को आमंत्रित किया, उन्होंने जयपुर नगर को बसाया। यदि पुराने जयपुर को आप देखेंगे, आज भी उसका जो वास्तु है वह बड़ा अद्भुत है और हम विश्व से पर्यटक वहां उसको देखने के लिए आते हैं। दूसरा जो अभी भारत सरकार ने जो बसाया वह चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का उदाहरण है। चंडीगढ़ को ली करजविये ने बसाया था। वह उन्होंने नेहरू जी को आमंत्रित किया था, उन्होंने उसको प्लानिंग की। आज भी चंडीगढ़ का जो एक उदाहरण दिया जाता है कि वेल प्लान सिटी, वेल ग्रीन सिटी और सबसे व्यवस्थित सिटी के रूप में इसकी चर्चा की जाती है। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो वास्तु के लिए, वो है हमारे लिए कंबोडिया का अंकोट वाट मंदिर है। यह वर्ल्ड हेरिटेज विश्व का स्थान है, पूरी दुनिया से लोग उसको देखने जाते हैं। तो हमारा जो वास्तु है, ऐसा नहीं कि भारत में है, भारत के बाहर भी इसका प्रसार था। लोग पहले वास्तु शास्त्रों को बुलाते थे और वहां उनसी सेवा लेते थे। उसके बाद जो है बहुत सारे मंदिर हैं जिनका हम वर्णन करेंगे। जैसे आप देखें, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, आप कभी जाएं दर्शन करें। वहां पे मंदिर बिल्कुल समुद्र के तट पे है, लेकिन मंदिर के अंदर आज भी समुद्र की आवाज नहीं आती, जबकि समुद्र के किनारे समुद्र की काफी आवाज आती है। यह एक बहुत वास्तुशास्त्र का बहुत अद्भुत नमूना है। सबसे बड़ी बात है उस मंदिर का जो छाया है, मंदिर का जो गुंबद की छाया नहीं दिखती है। यह भी एक बहुत बड़ा वास्तुशास्त्र का नमूना है कि यह जो है यह अचंभा है कि ऐसा कैसे बनाया गया। उसके बाद जो है अभी तत्काल में जो भगवान राम का मंदिर बना है अयोध्या में, वही उत्तम वास्तुशास्त्र का नमूना है, जहां भगवान के चरणों में सूर्य की परिकिरण पहुंचती है। यह बहुत बड़ी बात है। तो यह उत्तम वास्तुशास्त्र का ये नमूना है। हम यदि इसकी प्राचीन चीजों को देखें तो सबसे पहली चीज हमें मिलती है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी में भी उत्तम वास्तु का वर्णन है, अच्छे जो नगरीय व्यवस्था का वर्णन है, उसमें पानी का निकास, लोगों का रहने का सारा कुछ उसमें दिखाया गया है कि लोग कैसे रहते थे, कहाँ नहाते थे, कहाँ सोते थे, कैसे रहते थे, उनका विद्यालय कहाँ था, उनके चिकित्सालय, सारा कुछ उसमें नगरीय व्यवस्था का सबसे उत्तम प्राचीन उदाहरण जो है वह है हमारा सिंधु घाटी है। उसके बाद उसी तरह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया, ये संस्कृतियां जो हैं ये उत्तम वास्तु के हमारे उदाहरण हैं। अब हम कुछ खराब वास्तु के उदाहरण भी लेंगे, क्योंकि जब तक हम अच्छी और बुरी चीज का कंपैरिजन नहीं करते, तुलना नहीं करते, तब तक हमें समझ नहीं आता एक्चुअली वास्तु का क्या हमारे जीवन में महत्व है। सबसे पहला उदाहरण खराब वास्तु का मैं आपको बताता हूँ, वह है अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो 2011 में 11 सितंबर को गिरा दिया गया। अब इसकी एक हिस्ट्री, बड़ी रोचक हिस्ट्री है जो मैंने खोज किया, मुझे मिला एक बहुत अच्छा लेख है जिसको मैंने पढ़ा। उसमें आया कि जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन के तैयार हुआ तो भारत का एक वास्तुशास्त्री वहां घूमने गया था। अमेरिका में लोग घूमने जाते हैं, तो घूमने गया तो वह उसने वहां सुना था कि अमेरिका में बहुत बड़ा एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसमें पूरे दुनिया के ऑफिस खुलेंगे। वहां देखने गया, वहां देख कर उसने उस समय बोला कि यह बिल्डिंग एक दिन आग में तब्दील हो जाएगी। लोगों ने आश्चर्य किया कि अमेरिका जैसी महान शक्ति हस्ती जिसने इतने बड़े सेंटर को बनाया और यह एक वास्तुशास्त्री ऐसी बात कह रहा है, उसने कहीं लिखित में नहीं है, ये चर्चा में है और ऐसी बात कर रहा है।
तो लोगों ने उसको कहा कि नहीं, ये इसका दिमाग ठीक नहीं है। और देखिए आश्चर्य की बात है कि 2011 में वो घटना परिवर्तित हो गई, पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वह पूरे गोले, आग के गोले में तब्दील हो गया। दूसरा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, नालंदा का बड़ा चर्चा होता है। नालंदा का जो पुस्तकालय था, जब नालंदा बहुत अच्छा हमारा संस्था था, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, पूरी दुनिया से लोग वहां पढ़ने आते थे। तो नालंदा का जब पूरा जो विश्वविद्यालय बना, तो सारा विश्वविद्यालय वास्तु के हिसाब से बना, लेकिन किसी कारण से कहीं चूक से जो उसका पुस्तकालय बना, वह पुस्तकालय जब जो 4 मंजिला था कहते हैं, और उस पुस्तकालय में पूरी दुनिया की ज्ञान की सारी धरोहर रखी हुई थी, उस पुस्तकालय को बनने में कोई वास्तु का चूक हुआ और वह भी जो है एक आतिताई द्वारा जला दिया गया। उसके बाद एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जो खराब वास्तु का, हुआ है अफगानिस्तान का बामियान मंदिर। बामियान बौद्ध मंदिर आपने सुना होगा, जिसको कुछ जो है जिहादियों ने बम मार के, बम से उस मंदिर को, उस मूर्ति को गिरा दिया। तो यह जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारे उत्तम और खराब वास्तु के उस नमूने हैं जिसको हम समझ सकते हैं, जो ऐतिहासिक हैं, जिनकी चर्चा करना हमें बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे इसके देवता कौन है। वास्तु जो को आर्किटेक्ट जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, आज का आर्किटेक्ट की चर्चा होती है, आर्किटेक्ट की पूरी दुनिया में पढ़ाई होती है, अलग अलग तरह के आर्किटेक्ट हैं, उसकी चर्चा होती है। लेकिन इसके जो आदि आचार्य हैं वो हैं विश्वकर्मा जी। जैसा आपको पता है, विश्वकर्मा जी का जन्म जब समुद्र मंथन हुआ तब विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। उन्होंने पूरी दुनिया का निर्माण किया। देवताओं की वह शिल्पी कहे जाते हैं, मतलब आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, इंजीनियर कहे जाते हैं। तो उन्होंने सारी दुनिया को बनाया, और जो पैदा हुए तो उनको आदेश दिया गया कि आप पूरी दुनिया में वापस जो है लोगों को बसाएं, अच्छी दुनिया बनाएं ताकि लोग सुखी रह सकें। इसलिए हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। हमारे यहाँ 2 है, एक तो दिवाली के पहले मनाते हैं और दूसरा जो है एक 17 सितंबर को कुछ लोग मनाते हैं। लेकिन हर जो है अब विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है, खासकर उनके द्वारा जो लोग यंत्र का काम करते हैं, जो तकनीक से जुड़े हुए हैं, जो शिल्पी हैं, वो विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि वास्तु है क्या चीज। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तु कहते हैं निवास, घर या भूमि। निवास मतलब आप जहां रहते हैं, घर या आपका मकान, और भूमि जब जिस जगह पे बनता है। कोई भी दुनिया का कोई भी आर्किटेक्ट जो है वो धरती पे बनता है, चाहे वो फ्लैट के रूप में हो, चाहे उद्योग के रूप में हो, चाहे मंदिर के रूप में हो, धर्मशाला के रूप में हो, अस्पताल के रूप में हो, जिस रूप में हो, स्टेशन के रूप में हो, हर का अपना एक निर्माण कार्य है जो हर जगह हमें दिखता है। रोड है, वो नाले हैं, उनके निकास, पानी निकासी का स्थान है, बहुत सारी चीजें जो एक नगरीय व्यवस्था में आती है। तो यह जो है निवास, घर या भूमि कहते हैं। अब यह जो वास्तु है वह विज्ञान है। विज्ञान कैसे है? विज्ञान कहते हैं विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। आज पूरी दुनिया में वास्तु की पढ़ाइयां होती है, पूरी दुनिया में लोग वास्तु के प्रति जागरूक हैं और वास्तु के बारे में पढ़ते हैं। आज का युग में हम प्राचीन वास्तु के शास्त्रों को, के तकनीकों को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर आधुनिक जो तकनीक से मैच करके फिर हम प्लानिंग करते हैं, वहां मकान बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जो भी निर्माण काम करते हैं। तो आज का कंसेप्ट जो कहते हैं नहीं, हमें दोनों का समन्वय करके हमें बनाना, ताकि उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो सुखी हो, अच्छी तरह वो कार्य संपन्न कर सकें। अब इसके जो है विशिष्ट रूप से हम इसके जो तत्व क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब लैंड, जिस जगह पे वो चीज बनती है। उसके बाद जल का मतलब जल का निकास किधर होना चाहिए। पृथ्वी का मतलब आपका जो फेस है, आपके मकान का, आपके दुकान का, आपके कारखाने का, आपके मंदिर का, आपके जो भी बनाते हैं आप, उसका जो फेस किधर होना चाहिए, दिशा किधर होना चाहिए। दूसरा चीज है पृथ्वी, जल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल ही कहते हैं जीवन का आधार है। और जो इंडिकेशन है, जो लोगों ने भविष्यवाणियां की है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। आज दुनिया में सबसे स्वच्छ जल सबसे कम उपलब्ध है और दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जलों का मिसयूज हो रहा है। हम जलों का जो मिसयूज करते हैं, स्वच्छ जल की कमी है, क्योंकि सबसे अधिक जो समुद्र में जल है जो खारा हम यूज नहीं कर सकते, करते हैं तो उसे टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, तो बहुत सारी समस्या है। तो इसलिए पहले जल का संरक्षण की बात सबसे पहले वास्तु में किया गया कि जल कहाँ होना चाहिए, जल का स्थान कहाँ होना चाहिए, किस तरह हमें जल का प्रयोग, उसका निकास कहाँ होना चाहिए, सारी चीजों की चर्चा इसमें की गई है। उसके बाद अग्नि का मतलब यहाँ है आपके घर के हिसाब से देखें तो आपका किचन किधर होगा, आपका जो रसोई किधर होगा,
यदि हम कारखाने हिसाब से देखें तो आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई वो कहाँ से आएगी, आपका किस तरफ से आपका यंत्र बनाए रखा जाएगा, यदि इस तरह की सारी चर्चाएं इसमें की जाती हैं। उसके बाद वायु जो होता है वह हमें शुद्ध, वास्तु के हिसाब से वायु शुद्ध करता है मकान को। यदि आपके मकान में वायु आता है और आकर के आर पार हो जाता है तो आपके घर में ऑटोमेटिक वास्तु शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन आज जो शहरीकरण का इतना प्रेशर है कि आजकल मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं, समस्याएं हैं, लोगों पर रहने की जगह नहीं है। तो ये सब उसको रहते हुए हम कैसे इस वास्तु को अच्छी तरह करें, उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है कि किस परिस्थिति में कैसे अपने वायु को शुद्ध करें और वायु से घर को शुद्ध करें, इसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद जो है उसकी चर्चा होती है आकाश की, वो बहुत जरूरी चीज है। कहते हैं कि जो आपका मकान के हिसाब से चर्चा करें तो जो बीच का जो कहते हैं जो ब्रह्म स्थान इसको बोलते हैं वो आपका शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्म मतलब जैसे हमारे शरीर का सिर है वैसे हमारे लिए वास्तव में ब्रह्म स्थान होता है, वो शुद्ध होना चाहिए। आप देखिए उदाहरण, पहले के जमाने में जो गांव में मकान बनते थे बीच में आंगन बनता था, क्यों बनता था? प्रश्न है। आप बड़े बड़े आप जाएंगे जहां जहां भी बड़े बड़े आपको पुरानी जगह मिलेंगी, वहां सब जगह बीच का स्थान खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है? क्योंकि इसलिए खुला हुआ है कि आपके आकाश का आपके जीवन में बड़ा महत्व है। जिसका आकाश जितना खुला होगा उसका जीवन उतना खुला होगा, उसका विकास उतना अच्छी तरह होगा। प्रगति के लिए आपको ओपन स्पेस चाहिए, आपको खुला स्थान चाहिए, तभी आप प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें ये इसके आकाश, उसके बाद जो है दिशा, जैसा मैंने बताया कि दिशा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस कार्य को किस वास्तु कैसे बनाते हैं उसके लिए दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे कहते हैं कि मकान है तो पूर्व दिशा का होना चाहिए, उसके बाद पश्चिम का होना चाहिए, उसके बाद उत्तर का होना चाहिए। दक्षिण दिशा के लिए मना किया गया, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में यदि आपको दक्षिण दिशा में रहना पड़ जाए तो उसके लिए वास्तु में विधान बताया। ऐसा नहीं, वास्तु समस्या के साथ समाधान भी देता है। तो हमेशा समाधान तभी मिलेगा जब समस्या होगी। तो समस्या उसका हम कैसे शोधन करें ताकि दक्षिण मुखी मकान भी ठीक हो, यह हम इसमें वास्तु में इसका वर्णन दिया गया है। उसका वास्तु को चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इतनी चर्चा हुई तो सबसे जरूरी चीज है कि हमें हमारे जीवन में सकारात्मकता बने रहना चाहिए। जैसे हम मकान के बारे में चर्चा करें तो मकान के रहने वाले जो लोग हैं, मकान में रहने वाले जो लोग हैं, आपस के उनके अंदर आप पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मकता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है और जो उसमें लोग रहते हो वो ऊर्जावान हो। ऐसा ना हो कि बुरे कुठीले ढाले पड़े हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो उनके अंदर स्फूर्ति ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए और सुख मिलना चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि यदि मकान में आप रहते हैं तो यदि आपको सही से आपको नींद ना आए, सही से आपको भोजन न मिले, सही से आपको रहने का जगह न मिले, तो फिर कहते हैं कि ठीक नहीं है। तो मकान इसलिए बात है सुख के लिए, तो मकान आपको सुखी करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज की बड़ी चर्चा में वो है उत्तम स्वास्थ्य। आज के समय में लोग कहते हैं, आप देखिए हर घर में कोई न कोई बीमार है, हर घर में कोई न किसी का इलाज चल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये खास करके हमारे भारत में बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं न कहीं हमारे वास्तु का, खान पान का, रहन सहन का, व्यायाम का, हमारे मनोरंजन का इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है। और खासकर युवा पीढ़ी जो है ओबेसिटी में जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग प्रश्न है। तो इसलिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हम अच्छे वास्तु के लिए अच्छे वास्तु में रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे लक्षण क्या है, इसके वास्तु के लक्षण क्या है। तो अच्छे वास्तु के जो लक्षण है वो है, पहली चीज है जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन में यदि आपको किसी मकान में कहते हैं ना, ये मकान हमें, बहुत सारे आप चर्चा सुनते होंगे कि मकान मुझे बड़ा सूट किया, ये जगह हमें बड़ा सूट की, यह ऑफिस हमें बड़ा सूट किया। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जीवन में वो जो जगह है आपके विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। तो इसलिए जीवन में सफलता और समृद्धि के लिए आपको अच्छे वास्तु की जगह रहना चाहिए। और उसके अलावा आपसी रिलेशन, मैंने कहा कि आप कुछ भी कितना भी पैसा हो, यदि आपस में आपका संबंध न हो, परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके कार्यशाला में, तो विवाद पैदा होता है। विवाद से क्या होता है जी, ये जो विकास है वो रुक जाता है। इसलिए विवाद न हो, इसलिए अच्छा वास्तु हमारे पास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसके जो है सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये जो आपके वास्तु के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे इसमें पहली चीज जैसे बताया आपको मैंने कि दिशाएं, 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके साथ 4 उप दिशाएं भी होती हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, रहित कोण और वायव्य कोण।
ये 4 उपदिशाएं हैं। तो आपका ये 4 दिशाएं, 4 उपदिशाओं, इससे हम बता सकते हैं कि हमारा जैसे आपको मकान किस रुख का होना चाहिए, आपका यदि उद्योग है तो किस तरफ होना चाहिए, ऑफिस है उसका रुख किधर होना चाहिए, इसमें सारा कुछ वर्णन दिया गया है। तो दिशाओं की व्यवस्था, उपदिशाओं की व्यवस्था आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए, तभी उत्तम वास्तु का लक्षण होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि जमीन की बात करें, जमीन लेके तो मकान बनाते हैं आप, या तो वहां पे आपका जो जमीन कैसा होना चाहिए, आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। क्योंकि यदि आपका तिकोना होगा, कटा फटा होगा, आपका जो है वो लंबवत होगा, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम है, तो फ्लैट में तो हमारे बस नहीं चलता है। तो यदि ऐसा कोई जगह आपको मिलता है, आपको लेना जरूरी है, तो उसके लिए शांति के उपाय, जैसे मैंने कहा ना, समस्या है कि समाधान है। जब तक समस्या नहीं समाधान, तो हमारे वास्तु में सारी चीजों का समस्या के साथ उसका समाधान भी बताया गया, इसलिए विज्ञान है। विज्ञान वही ना कि आपकी समस्या के साथ समाधान ढूंढे, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो वह समाधान भी बताता है कि कैसे आप कर सकते हैं। अब वो जो दूसरा चीज इसका है वो है तीसरा है रंग। रंग का हमारे जीवन में महत्व है। आप देखिए, कहते हैं ना, बसंत हमारा सबसे सदाबहार रंग माना जाता है। बसंत में सारी प्रकृति सारी खिल जाती है, तो बसंत का इंतजार सारे करते हैं। अभी शरण के बाद बसंत आएगा। अभी तो यह क्यों करते हैं? क्योंकि रंग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अब यदि हम देखें तो रंग का भी कार्य के हिसाब से, यदि आपका मकान है तो मकान किस रंग का होना चाहिए, आपका यदि ऑफिस है तो किस रंग का होना चाहिए, यदि आपका उद्योग है तो किस रंग का होना चाहिए, यह इसमें वर्णन दिया गया। जैसे उदाहरण लेंगे कि यदि आपका मकान है तो उसमें हरा, गुलाबी और क्रीम कलर में उसको रंग कलर करें, वो आपके लिए सकारात्मक होता है। उसमें आप रहेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग होगी। यदि ऑफिस है तो उत्साहित, मतलब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर उत्साहवर्धन हो, तो उसके लिए केसरिया या भगवा कलर अच्छा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको उद्योग है, उद्योग में भी आप किस तरह का उद्योग है, कल कारखाने हैं जहाँ इंजीनियरिंग का काम है, तो वहां हर बैगनी या नीला कलर आपके लिए उत्तम होता है। काले रंग से अवॉइड करना चाहिए, काला कलर अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करेंगे कि प्रकृति से जो है, प्रकृति कैसे वास्तु से मदद करती है, क्योंकि प्रकृति का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मैंने कहा, एक मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है, तो हम प्रकृति के आसपास रहते हैं। जैसे वास्तु में सूर्य के किरणों की चर्चा होती है। सूर्य का जो प्रकाश है वो हमको वास्तु की शांति में, या वास्तु के कह सकते हैं कि उसको दूर करने में, दोष को दूर करने में अच्छा सहायक होता है। यदि आपके घर में सूर्य की किरणें आती हैं और अंतिम तक पहुंचती हैं, उससे आपका जो है वास्तु शुद्धित अपने आप हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणों में शक्ति होती है वास्तु दोष को दूर करने का। इसलिए कहते हैं कि पूर्व रुख का मकान अच्छा माना जाता है। उसके अलावा जो है उस बेसिक रूप से उसमें हम बात करते हैं, दूसरा है उसे पानी का स्थान। पानी का मतलब होता है कि आपका पानी हमारे जीवन का आधार है। कहते हैं, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए नुमरे मोती मानुष सून। तो मनुष्य बिना पानी के नहीं रह सकता, बिना हवा के नहीं रह सकता, बिना किरण के, अग्नि के नहीं रह सकता। ये हमारे मूलभूत चीज है। कहते हैं, छिज्जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यदम से रहे, शरीर में सारे व्याप्त है। तो वही उसी की बात करता है। तो पानी की दिशा जो है किस तरफ होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी का जो है निकास किधर होना चाहिए, और उसमें आपकी टंकी इधर होना चाहिए, ये सब सारी चीजें जो है वह आपका कैसा हो रहा है, वास्तु में इसका वर्णन है। तीसरा जो होता है, वास्तु दोष है तो हम कैसे पता करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आमतौर पर हर आदमी वास्तु को बुला करके घर में नहीं दिखा सकता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर इंडिकेट करता है। जैसे हम जुकाम होता है, सर्दी होता है, तो लगता है कि हमें बुखार होगा, फीवर आएगा, तो ये सब चीजें इंडिकेशन है। यदि हमें पेट खराब होता है तो पहले कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पेट के अंदर। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में कोई बीमार होती है तो फिर इंडिकेट करता है कि आप सतर्क हो जाओ। वैसे ही वास्तु भी आपको इंडिकेट करता है कि आप अपने घर में, अपने मकान में, अपने ऑफिस में वास्तु का शोधन कराएं, ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर कराएं। तो सबसे पहली चीज, यदि आपके घर में आर्थिक समस्या आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू होती है, तो आपका क्या होगा, आपके समझ जाइए कि कुछ न कुछ जो है आपका वास्तु दोष है। आपको अचानक कोई नुकसान हो जाए, अचानक कहीं पैसा गायब हो जाए, आपने कहा आपके घर में चोरी हो जाए, आग लग जाए, बहुत सारी चीजें ये होती हैं। तो आप समझ जाइए कुछ न कुछ आपको समस्या है। पर एक बार हो समझ में आता है, बार बार हो तो मतलब आप उसको अवश्य चेक कराइए वास्तु को बुला कर कि ऐसा क्यों हो रहा है।
दूसरी चीज कहते हैं बीमारी। बीमारी मैंने कहा कि बहुत बड़ी समस्या है, तो यदि बार बार को बीमार होता है आपके परिवार का, उस पैसा आपका जा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके यहाँ वास्तु की एक प्रॉब्लम है। तो वास्तु शास्त्री को बुला करके आप चेक कराइए और उसका समाधान करिए। आपके जैसे कोई काम प्लानिंग करते हैं, काम पूरा नहीं होता, ये भी एक इंडिकेशन है कि आप जो है आपका वास्तु अपने हाथ आप चेक कराइए। और वास्तु को चेक कराने के बाद क्यों पता करिए कि क्या कोई हमारे वास्तु में कोई दिक्कत है जिससे हमारे काम में बाधा आ रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां सुमता संपत्ति नाना, जहां कुमत विपत्ति जाना। यदि परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य नहीं है तो भी एक लक्षण है कि कहीं ना कहीं जो वास्तु का इसमें दोष है, हमें उसको चेक कराना चाहिए। कहाँ नेगेटिव एनर्जी के नाते ये चीजें आपस में लोग भिड़ रहे हैं, आपस में आईक्यू भिड़ रहा है, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, अच्छी बात नहीं है। इसलिए सम्मति की बहुत बहुत जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि वास्तु का जो है घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम किसी न किसी घर में रहते हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं, हम अपने मकान में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, तो उसका किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये वास्तु के जो प्रकार है वो पहला है घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। पहली जरूरी चीज है कि घर का जो बनावट कैसा हो, किस तरह का बनावट हो, उसका जो आर्किटेक्ट किस तरह का हो। और प्लस ये है कि आपकी मकान का दिशा, आपकी मकान दिशा मतलब आपके मुख्य द्वार का दिशा किस तरफ होना चाहिए। और उसमें जो सामान रखने की जगह है, आप अपना फ्रिज कहाँ रखेंगे, आप अपने क्या बोलते चूल्हा, गैस का चूल्हा किधर रखेंगे, आप अपने मंदिर को कहाँ बनाएंगे, अपने बेडरूम में अपने बेड कहाँ रखेंगे, आप अपने मकान में किस तरह के चित्र बनाएंगे रखेंगे, ऐसा बहुत सारी चीजें इस पर चर्चाएं की जाती हैं। आपके बेडरूम का कलर किस तरह का हो, बहुत सारी चीजें की चर्चा होती है। इस पर अब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ संक्षेप में। तो यदि आपको घर का वास्तु के बारे में पता करना है तो उसकी बनावट, दिशा और सामान, ये विशेष चीज है जिसपे हम चर्चा करते हैं। दूसरी चीज होती है जो है, दूसरा वास्तु होता है व्यवसाय। हम ना किसी न कहीं व्यवसाय में रहते हैं, हमको बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोलना है, उद्योग खोलना है, जो भी कर रहे हैं हम घर में कुछ इन्फ्लुएंस कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें उसकी बनावट कैसी हो वो बहुत जरूरी है। मतलब किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस और घर के वास्तु में बहुत फर्क होता है। बिजनेस इसलिए होता है हमारी आय के साधन को बढ़ाने के लिए। जब हमारी आय के साधन बढ़ेगा तभी हम अपने काम में प्रगति करेंगे। तो वास्तु इसमें बड़ा योगदान करता है। वास्तु अच्छा है तो आपके बिजनेस से प्रगति होगी। अब आपको उदाहरण बताता हूँ, बहुत सारे आपने सुना होंगे कि जो हमारे देश के बड़े हुए उद्योगपति थे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज वो उच्चता से पहुंच गए। बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए जिन्होंने वो इस काम को प्रारंभ किया, बहुत आगे चले गए। क्यों गए, कभी सोचा आपने? इसके पीछे सबसे जो सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा चीज होता है लक, और लक के पीछे सबसे पहला होता है वास्तु। इसलिए हमें लक को वास्तु से जोड़ करके देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। और उसके अलावा जो है औद्योगिक, उद्योग का जो वास्तु कैसा हो, आपके कल पुर्जे, आपकी मशीनरी किधर हो, पावर कहाँ से आए, उसमें जो सामग्री है रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाए, उसमें आपका ऑफिस किधर हो, बहुत सारी, उसमें स्टोर किधर हो, सब बहुत सारी इस पे बात चर्चा है जिसपे हम बाद में समय मिलेगा तो उसमें मैं संक्षेप से चर्चा करूंगा एक एक विषय पे। ये चूंकि एक सामान्य वीडियो में आपको मैं पूरा चर्चा नहीं कर सकता, तो उस तरह वो किस तरह हो सकता है। तीसरा चीज है धार्मिक स्थल, बहुत जरूरी चीज है। देखिए हम किसी न किसी विश्वास में, किसी न ईश्वर में विश्वास करते हैं, किसी मतांतर को मानने वाले हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति का अमूल्य अंग है। हमारी स्वास्थ्य जो ये संस्था है इसमें आपकी मदद करती है। आपको मंत्र जाप में, अनुष्ठान में, पूजा में, सामग्री में, वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष में, हमारा काम यही है। तो हम इस काम को करते हैं। तो यदि हमें आप किसी की जरूरत होगी तो हमारा www.swasudha में आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा जो ये धार्मिक स्थल किस तरह हो, भगवान की मूर्ति किधर हो, उसमें आपका उस मंदिर का दिशा किस तरफ हो, और जो है ये क्या बोलते हैं उसमें आपको पूजा पाठ किस तरह किधर करना चाहिए, दीपक किधर जलाना चाहिए, उसमें सारा चीज चर्चा है। हवन करें तो आपका मुख किधर होना चाहिए, हवन की दिशाएं किधर हो, जो भी है आपका अनुष्ठान करते तो उसमें कलश कहाँ स्थापित करना चाहिए, सारा उसमें चर्चा दिया गया है। इसमें हम अलग से कभी भी इसका वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करेंगे कि यह जो समस्या है, वास्तु समस्या नहीं, बस वास्तु समाधान है। तो हमने चर्चा किया कि ये जो धार्मिक स्थान में कैसे वास्तु को देखें, क्योंकि भगवान की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भगवान की कृपा तभी बनेगी जब भगवान को आप अच्छी तरह रखेंगे। हम अपने घर में मंदिर बनाते हैं तो कहाँ बनाए,
मूर्ति कहाँ रखें, मूर्ति कितनी बड़ी मंदिर में रखनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा है। घर में मूर्ति जो सब एक कहते हैं कि एक बस्तर से ऊपर नहीं रखना चाहिए, उससे बड़ी है तो प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, बहुत सारी चीज, शंख कहाँ रखें, घंटी कहाँ रखें, दीपक कहाँ जलाएं, बहुत सारी चर्चाएं होती है। तो इसके बारे में वास्तु पे प्रॉपर वर्णन है, इसका विधान बताया गया है कि उसमें बताया गया है कि जो हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण में वो क्यों होना चाहिए, दक्षिण में हनुमान है तो आपको क्या फल देंगे, बहुत सारी चीज चर्चाएं हैं। आपके जो शिवलिंग का जो है जो जल किधर निकलना चाहिए, बहुत सारी चीज इसमें चर्चाएं हैं, जिसपे जो है हमारे वास्तुशास्त्र में इसका वर्णन दिया गया है। अब हम बात करेंगे जो हमारे इस स्वास्थ्य का मूल मंत्र है, जिसमें बताया गया है कि वो समस्या नहीं, इसका समाधान न हो, मतलब हर समस्या का समाधान है हमें ढूंढना पड़ता है। तो ढूंढेंगे हम कैसे? जब मैंने बताया कि आपको इस सबसे लक्षण नजर आते हैं तो आप वास्तुशास्त्री को बुलाइए और उनसे आप विजिट कराइए, उनसे राय लीजिए, उस हिसाब से समाधान करिए, तो आप निश्चित रूप से आप जो है अपने जीवन में प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ जो वास्तु को ठीक कर सकते हैं। जैसे घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, आपके घर में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, आपके घर में हवा का प्रवाह, खिड़कियों का जो स्थान वो सही होना चाहिए, समुद्री नमक जो होता है उससे पोछा लगवाएं, घर में पूजा पाठ करें, दीपक जलाएं, अनुष्ठान कराएं, कपूर को अवश्य जलाएं, कपूर से शुद्धि होती है, कपूर लेकिन केमिकल वाला नहीं, कपूर शुद्ध होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। लोहवान को जलाएं जिससे आपका वास्तु शुद्ध होगा। तुलसी का पेड़ लगाएं, तुलसी जी का पेड़ बड़ा वास्तु के लिए बड़ा उत्तम मानी गई है, तो तुलसी का पेड़ लगाएं, शमी का पेड़ लगाएं, ये बहुत अच्छी चीज है। वास्तु यंत्र की स्थापना करें, वो आपको किसी एक्सपर्ट से राय लेकर करना चाहिए, तो वास्तु यंत्र की स्थापना के लिए उसका विधान है, तो हम उससे राय लेकर कर सकते हैं। और सकारात्मक ऊर्जा वाले जो पॉजिटिव एनर्जी देने वाले जो फोटो हैं, सिंबल हैं, उनको हम अपने घर में लगाएं, तो उससे आपका निश्चित रूप से वास्तु शुद्ध होगा। और अपने जो मेन गेट है आपका एंट्रेंस, उसको ठीक करें, उसका एंट्रेंस सही रखें, तब आपका वास्तु निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बताया, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। और स्वास्थ्य की सेवा के लिए www.swahasudha.com पे संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। नमस्कार।